नमस्कार। आप सभी को आपके YouTube चैनल विद्या स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है 11वीं क्लास का, जिसका नाम है सदिशों का सदिश गुणा। किसी राशि में हम सदिशों का सदिश गुणा कैसे करेंगे, इसके बारे में हम इस टॉपिक में चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सदिश राशि और अदिश राशि में कैसे या तुलना किया गया है। तो हमारा आज की हेडिंग था सदिशों का सदिश गुणा। तो हम सदिशों का सदिश गुणा दो प्रकार में देखेंगे, एगो अदिश गुणनफल में, एगो सदिश गुणनफल में। यानी कि सदिशों का सदिश गुणनफल जो है, इसमें दो प्रकार होता है। एक सदिशों का अदिश गुणनफल और दूसरा का सदिशों का सदिश गुणनफल। सदिशों का सदिश गुणा दो तरीका से हम करते हैं। एक अदिशों का गुणनफल बोलते हैं, एक सदिश गुणनफल बोलते हैं। यानी जो ये अदिश गुणनफल है, इसको हम बोलते हैं बिंदु गुणनफल। बिंदु गुणनफल। और जो हमारा सदिश गुणनफल है, इसे हम क्रॉस गुणनफल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रॉस गुणनफल। दोनों राशि में गुना करना है, लेकिन बात ऐसे इंटू जैसे क्या है, इस कहने का मतलब कि हमारा सबसे पहले का रहेगा अदिश गुणनफल। अदिश गुणनफल। मान लीजिए कि ए वेक्टर और बी वेक्टर दो सदिश है, और इनके दो सदिशों के बीच में जो कोण है, जिसे हम थीटा से व्यक्त करेंगे। और ए वेक्टर और बी वेक्टर जो हम सदिश लिख रहे हैं, इनको अगर हम गणितीय रूप से व्यक्त करेंगे तो अदिश गुणनफल में इनका जो गणितीय मान होगा, मॉड ऑफ ए वेक्टर और मॉड ऑफ बी वेक्टर cos थीटा होता है। अर्थात हम इसको अदिश गुणनफल में यही कहेंगे कि ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर बराबर मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर cos थीटा। यानी जो हमारा व्यंजक मिलने वाला है, यानी आपको ज्यादा समझने की बात नहीं है, एक लाइन में समझना है कि सदिशों का सदिश गुणा दो प्रकार के पढ़ेंगे, एगो अदिश गुणनफल और एगो सदिश गुणनफल। अदिश गुणनफल को ही बिंदु गुणनफल कहते हैं, यानी कि बिंदु गुणनफल। अर्थात आपको अगर मान लीजिए कि दो सदिश दिया हुआ है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, और इन दोनों के बीच का जो कोण दे दिया है ए वेक्टर और बी वेक्टर, ये दोनों का बीच के कोण क्या दिया है? थीटा। तो इसको जो हम गणितीय रूप से व्यक्त करेंगे तो हम लिखेंगे कि मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर cos थीटा। अर्थात हमारा जो इससे व्यंजक बनने वाला है, जो प्राप्त होने वाला है मात्रक, या इसका सूत्र आप कहिए कि सदिशों का अदिश गुणनफल का सूत्र प्राप्त होगा ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर बराबर मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉड ऑफ बी वेक्टर cos थीटा। ये जो हमारा हो गया सूत्र हो गया। आप इसमें कैसे समझना है, इसमें आपको तीन गो पॉइंट समझना होगा। जैसे कहने का मतलब कि हमारा दो राशि है, एगो ए वेक्टर है और एगो बी वेक्टर है। जब ये दोनों राशि एक समान दिशा में चलेगी, या दूसरा पॉइंट आपको ये समझना होगा कि जब दो दो सदिश है एक दूसरे के लंबवत जा रहा है, या तीसरा बात आपको ये समझना है कि जब ये दोनों एक दूसरे के विपरीत जाएगी तो क्या क्या प्रोसेस होगा। यानी आपको केस देखना है इसका क्या है। तो केस नंबर इसमें एक में आपको जानना होगा, केस नंबर एक में, कि जब दो सदिश राशि एक दूसरे के समान है, माने एक दूसरे के समान है। समान का मतलब कि अगर ए वेक्टर इस दिशा में जा रहा है तो बी वेक्टर भी इसी दिशा में जाएगा। समान का मतलब कि एक दूसरे दोनों कहिए, ऐसे कह सकते हैं कि दोनों जो सदिश राशि है समान है। समान का मतलब कि दोनों एक ही दिशा में जा रही है। तो यहाँ सब जानते हैं कि थीटा का मान कितना बनता है? 0 डिग्री। तो जब थीटा का मान 0 डिग्री बन गया तो आपको यही सूत्र अप्लाई करना है केस नंबर एक में, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर बराबर मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर cos थीटा। तो cos थीटा हो गया, जहां थीटा का मान है 90 डिग्री है। तो जब थीटा का मान 90 डिग्री रखेगा तो cos 90 डिग्री का मान कितना होता है? 0 होता है। तो आप यहाँ पर मान रख दीजिएगा, तो ए वेक्टर
इंटू बी वेक्टर बराबर मॉड ऑफ ए वेक्टर और मॉड ऑफ बी वेक्टर और cos थीटा का मान आवे तो इसका मान हो गया 0, तो सब 0 हो गया। इसका मतलब कि सदिशों का अदिश गुणनफल में जब ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों एक दूसरे में एक ही समान में जाएगा तो थीटा का मान कितना हो गया 0। अच्छा यहाँ पर देखिए बेटे हो गया, जब 0 हम रखेंगे तो cos 0 का मान कितना होता है 1 ना होता है जी। इसका मतलब कि यहाँ पर ए बी प्राप्त होगा प्लस में, यहाँ पर कुछ नहीं था प्लस, यानी कि जब ये दोनों एक ही दिशा में जाएगा और थीटा का मान 0 रहेगा तो ये कितना प्राप्त होगा प्लस में भी प्राप्त होगा। दूसरा का केस बनता है, देखिए केस नंबर 2 आपको दिखाते हैं। ये दोनों सदिश एक दूसरे के लंबवत है। लंबवत के मतलब ये को मान लीजिए ए वेक्टर हो गया और ये हो गया बी वेक्टर, तो लंबवत है तो थीटा का मान कितना होगा 90 डिग्री। लंबवत में थीटा का मान 90 डिग्री और दोनों जब समान जाएगा तो 0 डिग्री। तो लंबवत में आपको ये देखना है कि मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर cos थीटा, सूत्र यही था। अब थीटा का मान 90 भरिए, मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर और cos 90 डिग्री के मान, तो cos 90 का मान आता है 0 तो पूरा के 0 बना देना है। इसका मतलब कि जब दो सदिश राशि अदिश गुणनफल में दोनों एक दूसरे के लंबवत होगा तो थीटा का जो मान आपका बनेगा 90 डिग्री, और 90 डिग्री बनेगा तो इसका जो अदिश गुणनफल होगा लंबवत में ये 0 होगा और समान में रहेगा तो प्लस में भी होगा, यानी इसमें धनात्मक हो गया और इसमें शून्य हो गया। अब केस नंबर 3 आपको हम दिखा रहे हैं, थोड़ा मोड़ा इसको फोटो कॉपी कर लीजिएगा। देखिए जैसा कि हमने केस नंबर 1 में देखा कि ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर ए बी होता है धनात्मक होता है। जब ये ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों सदिश राशि एक ही दिशा में समान दिशा में जा रही थी तो यहाँ पर हमारा धनात्मक मान प्राप्त हुआ। जब ये एक दूसरे के लंबवत जा रही थी राशि तो ए बी बराबर 0 मिला, तो लंबवत में हमारा जो मान हो रहा है ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर का मान 0 हो रहा है। अब केस नंबर 3 में हम आपको दिखाएंगे कि जब ए वेक्टर और बी वेक्टर यानी कि जब दो राशि एक दूसरे के विपरीत जा रही है, तो जब विपरीत जा रही है तो थीटा का मान कितना बनेगा 180 डिग्री। आइए सूत्र होता है ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर बराबर मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर cos थीटा। तो यहाँ पर आपको मान पुट करना है, ए वेक्टर का ए वेक्टर हो गया, मॉड ऑफ बी वेक्टर का बी वेक्टर हो गया, और cos थीटा तो cos थीटा थीटा का मान 180 डिग्री है, cos 180 डिग्री। और अगर मॉडल हटेगा तो यहाँ पर एक बच जाएगा परिणाम है इसका, और ये क्या हो गया b, और cos 180 के मान होता है 180 हो गया, एक लंब होगा तो इसका मान होता है -1। इसका मतलब कि a वेक्टर इंटू बी वेक्टर बराबर माइनस b होता है, यानी केस नंबर 3 में आपको क्या प्राप्त हुआ ऋणात्मक।